हेलो गाइस, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं मून और केतु के योग के बारे में और उसकी रेमेडी के बारे में। इससे पहले मैंने एक दो वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने बताया था कि मून अगर राहु के साथ है तब आप उसकी रेमेडी कैसे कर सकते हैं, मून अगर सैटर्न के साथ है तब आप उसकी रेमेडी कैसे कर सकते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा मून अगर केतु के साथ है या मून के ऊपर अगर केतु का एस्पेक्ट पड़ता है तब आप उसकी रेमेडी कैसे कर सकते हैं। और मून अगर आपका माइंड है तो केतु जो है वो आपके दिमाग का कंफ्यूजन है। केतु आपके दिमाग को कंफ्यूज करता है। मून आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, तो दूसरी तरफ केतु उसी आपके इमोशंस को बिगाड़ता है। यानी मून और केतु का योग अगर आपके बर्थ चार्ट में है तो कहीं भी आप कुछ भी अगर कर रहे हैं तो आपका जो मन है उन चीज़ों से हट जाता है जिस काम की तरफ आप बढ़ रहे हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं। ऑल टाइम दिमाग के अंदर, मन के अंदर कन्फ्यूजन चलता है। आपको ऐसा लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, और इस काम को करने के बाद क्या होगा, क्या मुझे मिल जाएगा, और जो चीज़ें मुझे मिलेंगी वो चीज़ मेरे हाथ से निकल जाएंगी, बाद में छूट जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती है, बिकॉज उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि केतु जो है वो मेटलिस्टिक चीज़ों को पसंद नहीं करता है। केतु कहता है ये जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड है ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ये सब जाने वाली चीज़ें हैं, तो आप इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड से थोड़ा सा निकल के बाहर आओ और आध्यात्म की तरफ बढ़ो। इसलिए केतु और मून का अगर योग है तो आध्यात्मिक चीज़ों में आपको तरक्की मिल सकती है। अगर ऐसे लोग आध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहते हैं और इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड से अगर सेपरेशन चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ठीक है, लेकिन जो लोग इस दुनिया में रहना चाहते हैं और इस दुनिया से संबंधित चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए ये वाला योग ठीक नहीं है। और मून रिप्रेजेंट करता है आपकी मदर को और केतु रिप्रेजेंट करता है सेपरेशन को और डिटैचमेंट को। तो यहां पर जो आपकी मदर के साथ जो आपका रिलेशन है वो भी बिगड़ सकता है, मदर के साथ सेपरेशन हो सकता है। और जो आपकी मदर हैं उनका माइंड भी कुछ ऐसा हो सकता है कि उनको दुनिया की चीज़ों में ज़्यादा लगाव ना हो, उनको मेटलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा लगाव ना हो, वो अपनी ज़्यादा केयर ना करें। ये सारी चीज़ें आपकी जो मदर हैं उनके साथ भी हो सकती हैं। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? इससे बचने का बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले तो आप ये देखें कि मून आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से कौन से हाउस का लॉर्ड है। मून आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से कौन से हाउस का लॉर्ड है और कहां पर प्लेस्ड है, उसी के हिसाब से आप रेमेडी कर सकते हैं। आपको मून की भी रेमेडी करनी है और आपको केतु की रेमेडी भी करनी है। अब मैं थोड़ी सी प्लेसमेंट आपको बताता हूं कि मून और केतु अगर आपके बर्थ चार्ट में प्लेस्ड हैं और अगर डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज में प्लेस्ड हैं तो उसके थ्रू आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपका जो मून है वो केतु से, आपका जो मून है वो केतु से अफेक्टेड है। आप कैसे ये जान सकते हैं, समझने के लिए यह है आपका लगन चार्ट। लगन चार्ट में अगर आपका मून मान लेते हैं कि यहां पर बैठा है, यहां पर आपका मून है और साथ में यहां केतु बैठा है, तो मून और केतु का योग बन गया। मून अगर आपका यहां पर है और अगर इसके ऊपर केतु का एस्पेक्ट यहां से पड़ रहा है, क्योंकि केतु का 5th और 9th एस्पेक्ट होता है। केतु अगर यहां पर है तब भी केतु यहां से मून को देखेगा अपने 9th एस्पेक्ट से, केतु अगर यहां पर है तब भी केतु अपने 5th एस्पेक्ट से आपके मून को देखेगा। और केतु अगर यहां पर प्लेस्ड है और मून अगर यहां पर प्लेस्ड है और दोनों की जो डिग्री है वो ऐसी है कि दोनों के बीच में गैप बहुत कम है, यानी दोनों के बीच में जो डिग्री का फासला है वो 10, 12, 15 डिग्री का फासला है, तब भी मून आपका यहां पर केतु के द्वारा अफेक्टेड है। यानी आपका जो मून है उसके ऊपर केतु का ग्रहण चढ़ गया है। तो मून अगर आपके बर्थ चार्ट में किसी बेनिफिक हाउस का लॉर्ड है आपके लगन चार्ट के हिसाब से, यानी अगर आपका लगन जैसे एरीज है तो एरीज वालों के लिए मून 4th हाउस का लॉर्ड होता है, तो ये आपके लिए बेनिफिक हो गया। लेकिन लियो एसेंडेंट, अगर लियो एसेंडेंट है तो मून आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, तो ये आपके लिए बेनिफिक नहीं होगा। मून अगर आपके बर्थ चार्ट में 6th हाउस का या 8th हाउस का लॉर्ड है तब भी आपके लिए बेनिफिक नहीं है। और अगर आपका एसेंडेंट कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी है, वर्गो है, एक्वेरियस है, या आपका एसेंडेंट
दूसरा एसेंडेंट कौन सा, हाँ टॉरस है, लिब्रा है, तो मून आपके लिए बेनिफिक नहीं है। तो यहां पर आपको मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अलग अलग रेमेडी करनी है। अगर मून आपके लिए बेनिफिक है, जैसे मून आपके 4th हाउस का लॉर्ड है या आपके बर्थ चार्ट में किसी बेनिफिक हाउस का लॉर्ड है, तो मून से संबंधित जो भी जेमस्टोन बनता है यानी मोती आप पहन सकते हैं। और अगर मून आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से बेनिफिक नहीं है तो मून का जेमस्टोन आप नहीं पहन सकते हैं और जेमस्टोन के थ्रू आप मून को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हैं। मून अगर आपके बर्थ चार्ट में अपने डेबिलिटेशन में है तो मून से संबंधित चीजों का दान कर सकते हैं, जैसे दूध और पानी का दान कर सकते हैं, मोती दान कर सकते हैं। मोती भी दान कर सकते हैं आप अपने मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर मून आपके बर्थ चार्ट में नीच राशि में प्लेस्ड है, लेकिन मून अगर आपके बर्थ चार्ट में अपने एक्सल्टेशन में है तो आपको मून की चीजों का दान नहीं करना है। मून का जेमस्टोन आप पहन सकते हैं, लेकिन जो भी जेमस्टोन पहने वो पहले आप देखें कि वो आपके लगन के हिसाब से आपको सूट करना चाहिए, तभी आप मून का जेमस्टोन पहन सकते हैं। मून अगर 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है तो मून की चीजों का दान कर सकते हैं। बहते पानी में आप मून से संबंधित चीजों को थोड़ा थोड़ा बहा सकते हैं। और अगर मून आपके बर्थ चार्ट में केंद्र भाव में कहीं प्लेस्ड है या त्रिकोण भाव में है, लाभ भाव में है, 2nd हाउस में है, लेकिन आपके चार्ट के हिसाब से बेनिफिक है, तो आप मून का जेमस्टोन पहन सकते हैं। साथ साथ आपको क्या करना है, मंडे के दिन शिवलिंग के ऊपर मीठा कच्चा दूध चढ़ाना है, ओम मंत्र का जाप करना है और प्राणायाम करना है। बिकॉज मून जो है वो आपके प्राणों को कंट्रोल करता है, तो जब आप प्राणायाम करेंगे तो उससे आपका मून स्ट्रांग हो सकता है और ओम मंत्र जो है वो भी आपके मून को स्ट्रांग कर सकता है। इसके साथ साथ आपको केतु की प्लेसमेंट यहां पर देखनी है कि केतु कहां पर प्लेस्ड है। केतु अगर आपके बर्थ चार्ट में अपने एग्जिटेशन में है तो केतु की कोई रेमेडी नहीं बनती है, क्योंकि केतु की चीजों को आप दान ना करें, कोई फायदा नहीं है। और अगर केतु अपने डेबिलिटेशन में है या किसी भी राशि में अगर केतु प्लेस्ड है तो आपको उसके लिए बहुत ही सिंपल रेमेडी करनी है। सिंपल रेमेडी ये है कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर के डॉग को फीड करें, और जो डॉग है वो किसी का पालतू ना हो, स्ट्रीट डॉग हो, उसको आप फीड कर सकते हैं। दूसरा, जो भस्म होती है जिसे हम किसी मंदिर में हम जाते हैं तो मंदिर में आपने देखा कि हवन वगैरह होता है, या किसी पुजारी के यहाँ जो हवन सामग्री होती है उसको जलाने के बाद जो एक भस्म बन जाती है पूजा करने के बाद, उस भस्म को यूज करें, माथे में, नाभि में और कंठ में उसका प्रयोग करें, उसको लगाएं, और साथ में ब्लैक एंड व्हाइट कलर के डॉग को फीड करें। और साथ में आप लॉर्ड गणेशा की पूजा भी कर सकते हैं। लॉर्ड गणेशा की पूजा से भी आपका जो केतु है वो कंट्रोल हो सकता है। तो इस तरीके से आप अपने मून को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन आपको मून को पहले समझना है कि मून आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से बेनिफिक होना चाहिए, तभी आप उसका जेमस्टोन पहन सकते हैं। अगर बेनिफिक नहीं है तो मून के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं, मून से संबंधित चीजों का दान कर सकते हैं, लेकिन मून 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में हो तभी आप दान कर सकते हैं। मून अगर अपने एक्सल्टेशन में है तो आपको कुछ दान नहीं करना है। आप शिवलिंग के ऊपर मीठा कच्चा दूध चढ़ाएं, ओम मंत्र का जाप करें और प्राणायाम करें, उससे आपका मून ठीक हो सकता है। और केतु की जो मैंने आपको रेमेडी बताई है बहुत ही सिंपल है। आपको ऐसे नहीं करना कि केतु आपका 12th हाउस में तो रेमेडी कुछ और है, केतु आपका 1st हाउस में है तो रेमेडी कुछ और है। बहुत ही सिंपल रेमेडी मैंने बताई, ब्लैक एंड व्हाइट कलर के डॉग को फीड करें, और बेसहारा लोग जो होते हैं, बेसहारा पशु पक्षी जानवर इंसान, उनकी मदद करें, यही केतु की रेमेडी है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया मून और केतु के योग के बारे में। अगर मून और केतु का योग आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है तो आप उसकी रेमेडी कैसे कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में या रेमेडी के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।